हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। लेक्चर 19 में आप सबों का स्वागत है। आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और कंसेप्ट हम पॉइंट वाइज सीखेंगे, जैसे कि डायमीटर क्या होता है, सर्कुलर रीजन क्या होता है और बाउंड्री ऑफ सर्किल क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं पॉइंट 1 पे। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि सर्किल इज द बाउंड्री ऑफ इट्स इंटीरियर। ये क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि सर्किल जो है बाउंड्री है अपने इंटीरियर का। आइए इस बात को हम फिगर से समझते हैं। ये देखिए ये क्या है, सर्किल है, ये सर्किल है और इस सर्किल के अंदर में कोई भी पॉइंट आप देखिएगा, ये कहाँ है, इसके अंदर में है, इंटीरियर पॉइंट है। तो जो भी एरिया है या जो भी जगह है, जो भी पॉइंट है, ये किसी बाउंड्री के तहत है, ठीक है ना। इसलिए कहा कि सर्किल इज द बाउंड्री ऑफ इट्स इंटीरियर। जिस बाउंड्री के तहत है उसी को तो हम सर्किल कहते हैं। देखिए ये क्या है, एक सर्किल है, इसी सर्किल के अंदर में क्या है, पॉइंट्स है, एरिया है। तो इसलिए क्या है कि सर्किल इज द बाउंड्री ऑफ इट्स इंटीरियर। अंदर में जितना भी चीज है इसका बाउंड्री क्या है, यही सर्किल है दोस्तों। चलते हैं अब सेकेंड पॉइंट पे। द पार्ट ऑफ द प्लेन, सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, द पार्ट ऑफ द प्लेन। कोई भी प्लेन है, जैसे ये क्या है, व्हाइट बोर्ड क्या हुआ, एक प्लेन हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ द सर्किल। ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन पे एक सर्किल है क्या, देखिए एक सर्किल है कि, तो इस प्लेन का वो भाग जहां पे सर्किल है, इसलिए कह रहा है कि कंसिस्टिंग ऑफ द सर्किल एंड इट्स इंटीरियर। सिर्फ सर्किल ही कंसिस्ट नहीं, प्लेन पे वो भाग जहां पे सर्किल तो है ही, देखिए सर्किल तो बस इतना ही एरिया में है ना, ये लाइन टाइप का है, बट इसके अलावा देखिए इंटीरियर भी, इंटीरियर मतलब ये सारे अंदर का भाग जो कि सर्किल के अंदर है। तो सर्किल प्लस उसके अंदर का भाग इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन किसको कहेंगे, जो भी सर्किल और सर्किल के अंदर में जो भी एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, हम जो भी रीजन है, जो भी क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर रीजन। इसलिए कहा कि द पार्ट ऑफ द प्लेन। ये सर्किल जो है किसी प्लेन का ही पार्ट है, जहां पे क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ द सर्किल। उस प्लेन पे क्या है, एक सर्किल है एंड इट्स इंटीरियर, और कुछ अंदर का भी तो भाग है, क्षेत्र है, रीजन है। तो सर्किल प्लस इसका अंदर का भाग टुगेदर, इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। आइए हम तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है कि अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर। अब डायमीटर के बारे में हम बता रहे हैं आपको, तीसरा पॉइंट में डायमीटर के बारे में बता रहे हैं हम दोस्त आप लोग को। अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर, कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट, रेखाखंड जो कि पास कहां से होता है, सर्किल के, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल, किसी सर्किल के सेंटर से रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट पास होती है, एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट। अब जैसा कि पता है क्या है, रेखाखंड है तो इसके पास एंड पॉइंट तो होगा, तो अब एंड पॉइंट कहां होगा, हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। जो लाइन सेगमेंट पास हो रही है, आइए हम उसको फिगर से समझते हैं। देखिए एक लाइन सेगमेंट पास हो रहा है, कहां से हो रहा है, सेंटर ऑफ सर्किल से पास हो रहा है एक लाइन सेगमेंट। देखिए ये लाइन सेगमेंट ही तो है, जिसका पहला एंड पॉइंट कहां है, ए पे है, और दूसरा एंड पॉइंट कहां है, बी पे है। इसलिए क्या है, कहा है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्किल के सेंटर से पास हो और उसका जो एंड पॉइंट है सर्किल पे ही हो, तो वैसे लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डायमीटर कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस के बीच में। यहां देखिए आर से क्या हो गया, रेडियस हो गया दोस्तों, जिसको त्रिज्या कहते हैं, और डी से क्या हो गया, डायमीटर, जिसको क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। आइए देखते हैं इस फिगर को। देखिए इस फिगर को जब आप देखेंगे तो देखिए यहां से यहां तक के लंबाई को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो मैंने यहां लिख लिया,
अब ये डायमीटर देखिए तो क्या ये r प्लस ये r से बना है क्या? बना है ना। ये डायमीटर पूरा हो गया और यहां से यहां तक की दूरी r और यहां से यहां तक की दूरी r, तो दोनों को मिला करके क्या होता है? डायमीटर होता है। देखिए तो मैंने r प्लस r लिख दिया, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए d बराबर क्या हो गया? 2r, r प्लस r 2r हो गया। अब हम चाहे तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि r बराबर d बाई 2। देखिए 2 r के साथ मल्टीप्लाई में है, तो r बराबर जब लिखेंगे हम ऐसे समझिए, इसको इससे समझिए, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा? 2r के साथ इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों। तो r बराबर क्या हो गया? d बाई 2 हो गया। और आपसे कोई पूछे कि d बराबर क्या होता है, तो d बराबर 2r होता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे आपको रेडियस दे देगा, डायमीटर पूछ लेगा, आपको डायमीटर दे देगा और रेडियस पूछ लेगा, तो बहुत ही आसान है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट पे। क्या कह रहा है कि कुछ नोट पॉइंट है। क्या नोट पॉइंट है? पहला नोट पॉइंट देखिए, एन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, लेटा हुआ 8, 8 को लेटा दीजिए, क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को जब आप तोड़ेंगे तो क्या है? इन्फिनिटी, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट, अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल कैन बी ड्रॉन। इंग्लिश में क्या कह दिया? ये कह रहा है कि एक सर्किल का बहुत सारा डायमीटर हो सकता है। आइए देखते हैं फिगर से। मैंने एक सर्किल बनाया, देखिए ये क्या हो गया? एक सर्किल बन गया, देखिए कितना गोल गोल बना है। इसका क्या सिर्फ यही डायमीटर हो सकता है क्या? एक स्टूडेंट उठा के था, सर ये नहीं, मैं तो ये बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा भी डायमीटर सही है। फिर एक कहता नहीं मैं ये बनाऊंगा, मैंने कहा तुम्हारा भी सही है। एक कहता है मैं ये बनाऊंगा, तुम्हारा भी सही है। फिर एक आया कहता मैं ये बनाऊंगा, ये भी डायमीटर है। तो इस तरह से बहुत सारे डायमीटर एक सर्किल के हो सकते हैं। तो एन इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल कैन बी ड्रॉन, बनाए जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, ऑल द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर कंकरेंट। कंकरेंट मतलब क्या होता है? कह रहा है कि जितना भी डायमीटर होता है किसी सर्किल का, सभी डायमीटर किसी सर्किल का क्या होता है? कंकरेंट होता है। कंकरेंट मतलब क्या हुआ? सारे डायमीटर कंकरेंट इसलिए है क्योंकि सबका देखिए क्या है? कॉमन पॉइंट है। सब इंटरसेक्ट देखिए कहां कर रहा है? कॉमन पॉइंट पे कर रहा है ना, इसलिए क्या कहा है इसको कि जितना भी डायमीटर है सब क्या है? कंकरेंट है। चाहे कोई भी डायमीटर लीजिए, सब आकर के एक पॉइंट पे क्या हुआ? एक दूसरे को काटा है। तो उस एक पॉइंट के लिए क्या कहते हैं? उसको हम कंकरेंट कहते हैं कि ऑल द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर कंकरेंट। द सेंटर इज देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंस। आप बोल दें कि पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या होता है? तो इस केस में पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या हो जाएगा? यही पॉइंट, ये पॉइंट जहां पे सारा डायमीटर एक दूसरे को आकर के काटता है। देखिए इस कॉमन पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं O। तो यहां से अगर आपसे पूछे कि पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या होगा, तो हम बोल देंगे कि पॉइंट O जो है क्या है? पॉइंट ऑफ कंकरेंस है। और क्या पूछ सकता है इसमें? कहेगा कि कंकरेंट है या नहीं है, सारा डायमीटर कंकरेंट है या नहीं है एक सर्किल का, हम बोलेंगे बिल्कुल है। तो इस तरह से आपसे ट्रू फॉल्स करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोड और क्या देखेंगे? सेकेंड। इस तरह से हम सर्किल के बारे में बेसिक चीज समझते जाएंगे दोस्तों। मैं सामने से हट जाता हूं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। इसके लिए मैं आप सबों का सदा आभारी हूं। थैंक यू।